दोस्तों आज है देवउठनी एकादशी और आज सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे के बीच आपको किसी भी समय तुलसी के पौधे में बांध देनी है ये एक छोटी सी चीज। और आप देखेंगे कि कैसे आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो पैसे रुपए से जुड़ी हो या फिर वैवाहिक जीवन से जुड़ी हो या फिर शादी विवाह से जुड़ी हो, हर एक समस्या समाधान होगी। भक्तों, सबसे पहले हम देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है और इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी दीपावली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इस दिन देश भर में शादियों का सीजन शुरू हो जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालन भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं और इसीलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का खास रूप से पूजन विधान होता है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 से प्रारंभ होकर के एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। प्रिय भक्तगणों, आइए अब जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हमें कौन सी वो चीज बांधनी चाहिए जिससे हमारे धन में 1000 गुना की वृद्धि होती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी भक्तगणों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राशि के अनुरूप जो भी उपाय बनते पड़ते हैं वो मैं आपको कमेंट में आकर ही बताती हूँ। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही तुलसी की पूजा की थी और ये रहस्य बताया था। भक्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता ही है, लेकिन बहुत ही कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास में कौन सी वस्तु रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे ये एक छोटी सी चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव के लिए निवास करती है। भक्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य ही मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी का घर में रखने के साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन उसके नीचे ये एक छोटी सी चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को ये एक चीज संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है और इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं के वरदान प्राप्त हैं और इसी वजह से तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से रात्रि के अंधकार से हमें मुक्ति मिलती है, शास्त्रों के अनुसार उसी तरीके से तुलसी का पूजन करने से हमारे घर में सकारात्मकता का वास होता है, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र को अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाती है, वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि वे भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में भी जानी जाती है और इसी वजह से कई बार माँ लक्ष्मी उनसे ईर्ष्या कर बैठती है, क्योंकि कई जगह पर माँ लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु का पूजन तो हो जाता है, लेकिन तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार की पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए घर में लगाए हुए तुलसी के पौधे में हमेशा चुनरी बंधी हुई होनी चाहिए।
इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास भी बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यवती रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ध्यान रहे कि हमेशा तुलसी के पौधे को लाल रंग की चुनरी ही चढ़ाएं। आप तुलसी के पौधे पर हरे और पीले रंग की चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी चुनरी तुलसी के पौधे पर चढ़ा देते हैं। ऐसा कभी ना करें, ये अशुभ माना जाता है। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए देवउठनी एकादशी का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। आप किसी भी एकादशी या देवउठनी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर तुलसी के पौधे में जरूर बांध दीजिएगा। इससे आपकी कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होगी। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो एकादशी या देवउठनी एकादशी के दिन इसे जरूर बदल दीजिएगा। भक्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य ही करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पौधे के पास भूल से भी जूता, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे पाप माना जाता है। जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पौधे के पास कभी भी जल से भरा हुआ पात्र नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना भी अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई जरूर कीजिएगा। तुलसी के पौधे में शिव जी और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना भी अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं रखने चाहिए। इससे गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है। ध्यान रहे कि तुलसी के पौधे की पत्तियां नाखून से नहीं तोड़नी चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर नीचे गिर जाएं, तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दीजिएगा। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन बिना चूके नित्य तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बालों को बांधकर माथे पर सिंदूर और बिंदिया लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। इससे तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि आप किसी भी तरीके की गंदी मिट्टी का प्रयोग ना करें। इससे तुलसी रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो वह आने वाली किसी दुर्घटना का संकेत होता है। इसलिए तुलसी को अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में कभी भी मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी माँ वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैर में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसे कभी भी पाप नहीं लगता है और समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी में अन्य कोई भी पौधा उगता है तो यह पौधा दूसरे को दान में नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास में कभी भी कांटेदार पौधे भी नहीं रखने चाहिए। ऐसे में तुलसी माँ सूख जाती हैं। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा निकालते हैं।
शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों में हरी भरी कलियों की उत्पत्ति नहीं हो, फूल स्थान कांटे निकले, ऐसे पौधे तुलसी के पौधे के पास कभी भी नहीं रखें, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में ही नहीं रखने चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के रूप में अपने घर में रख लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पौधे के पास न रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केवल केले के पौधे को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ऐसे में तुलसी के पौधे के पास में इसे लगाना सुख समृद्धि को लेकर आना है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर मां लक्ष्मी खुद चल कर आती है। भक्तों, आपको देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। इससे आपको और भी अधिक शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखते हैं तो आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इससे आपको भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आपके घर में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होते हैं, तीर्थ करने के समान श्रेष्ठ वो घर माना जाता है। नित्य शालिग्राम की पूजा करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इनके स्वयंभू होने के कारण इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के साथ में शालिग्राम को रखते हैं, उनका पूजन करते हैं, विवाह करवाते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन धान्य, प्रेम, स्नेह की कोई कमी नहीं होती है। हर तरफ से आप तरक्की ही करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से करवाने पर पति पत्नी में आपसी प्रेम हमेशा बना रहता है और कभी भी तलाक की नौबत नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं और वे मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा हमें करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम शालिग्राम की पूजा करना होता है। तो आप सभी इस देवउठनी एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह अवश्य करवाएं। आपके घर में कभी भी ग्रह कलेश नहीं होंगे, पति पत्नी में आपसी प्रेम बना रहेगा और साथ ही कभी भी तलाक जैसी नौबत नहीं आएगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि मिली है, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी।